हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेक्शन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नीट फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज को जो कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस विल बी द फिफ्थ लेक्चर एंड यस टॉपिक विल बी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे काफ़ी सवाल पूछा जा चुका है वेरियस नीट एग्जाम्स में। तो हम लोग ईयर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरह का सवाल जो नीट में पूछा गया वो आपको बता सकूं। देखो, ये हम लोग फिफ्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि पीवाईक्यू सीरीज का है। और डेफिनेटली ये चूंकि उस कंटिन्यूएशन पे है तो दिस इज द लेक्चर बेस्ड ऑन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह का है कि दिया हुआ है एक पार्टिकल को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ सम अननोन वेलोसिटी यू का वेलोसिटी क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो जितना भी वर्टिकल हाइट ट्रैवल करेगा ए टू सी वो पॉइंट है जहाँ पहुँच के उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। दैट इज द मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। वी डू नॉट नो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, बट वी नो दैट बी इज अ पॉइंट ड्यूरिंग इट्स असेंडिंग मोशन दैट इज हाफ ऑफ द टोटल वर्टिकल हाइट दैट इट कैन ट्रैवल। इट कैन ट्रैवल ए टू सी जिसमें बी मिड पॉइंट है। एट हाफ वे ऑफ द असेंडिंग मोशन इसका वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट दैट दिस पार्टिकल कैन अटेन। तो हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि हमको ए टू बी का फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है। चूंकि हमारा टर्म h अल्टीमेटली मैक्सिमम हाइट h निकालना है, तो h को इवेल्युएट करने के लिए हम ए टू बी पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, हम ए टू सी पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, हम बी टू सी पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन तीनों पॉसिबिलिटी ए टू बी, बी टू सी और ए टू सी, इन तीनों में से सबसे कन्वीनियंट डिस्कशन होगा बी टू सी का। क्यों? क्योंकि बी का भी वेलोसिटी पता है और सी चूंकि मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है वहां तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस 2g into the vertical height traveled from B to C is h by 2। तो फाइनल वेलोसिटी c में 0, b का हमको पता है 10, सो 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, तो इसको g इंटू एच कर सकते हैं, जिसका मतलब h हो जाएगा 100 बाई जी को अगर 10 ले लेते हैं तो दिस इज 10 मीटर। तो वर्टिकल हाइट जो मैक्सिमम हाइट दैट इट कैन अटेन इज 10 मीटर। ठीक है। वेल नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया है वो ए और बी एक ए डिस्टेंस 2 पॉइंट है और ए और बी से यू कैन कंसीडर 2 मेन, है ना। बी से एक आदमी परपेंडिकुलर टू ए बी के डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v1। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग इनिशियल सेपरेशन ऑफ ए एंड बी। अब क्या हुआ, उसी समय यहाँ दिया हुआ दे स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली,
एंड दे स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली, यानी कि जिस वक्त बी शुरू किया टू रन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए बी, बिल्कुल भी स्टार्ट किया एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन v, जिसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि t सेकेंड बाद a जो है b को कैच कर लेगा। तो इसका मतलब अगर मैं कंटिन्यू डॉटेड लाइन से a का पाथ को लोकेट करूं तो उसका लोकस और ये b का लोकस एक t सेकेंड बाद एक पॉइंट पर मीट करना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है कि ये कोई एक पॉइंट P है जहां प्रोबेबली A कैन कैच B, ठीक है ना। तो इसका एक कोई एक एंगल थीटा डेफिनेटली होगा विद द लाइन जॉइनिंग AB, वो क्या है हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि द लोकस ऑफ B एंड द लोकस ऑफ A along with the initial separation between A and B that is forming a right angled triangle, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों अगर एक साथ शुरू किया, दोनों का स्टार्टिंग इंस्टेंट को अगर मैं t इक्वल टू 0 मानूं तो ये जो है एट t सेकेंड, ठीक है ना, एट t सेकेंड a और b दोनों एक साथ p पॉइंट पर पहुंच रहा है, क्लियर, जिसमें से मेरे को a का वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग AP पता है जो v दिया हुआ है। अब अगर देख लो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं ये a का जो वेलोसिटी हमको दिख रहा है, इस वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, ठीक है, a का वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो आई कैन गेट टू कंपोनेंट, वन इज v cos थीटा अलोंग AB एंड अदर वन इज v sin थीटा परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो बाई वर्च्यू ऑफ v sin थीटा जो है, ठीक है ना, बाई वर्च्यू ऑफ v sin थीटा आई कैन से दोनों t सेकेंड बाद अगर p पे पहुंच रहा है, वन इज ट्रैवलिंग अलोंग AP एंड अदर वन इज ट्रैवलिंग अलोंग BP, तो यानी कि परपेंडिकुलर टू AB t सेकेंड बाद दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। आई डू नॉट नो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अगर मैं इसको कुछ y मान लूं, ठीक है, तो आई कैन राइट डाउन y इज इक्वल टू v1t एज वेल एज I can write down it is v sin थीटा इंटू t, दोनों का जो है ना y डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ए बी लाइन को x और इसको y मानूं तो दोनों का t सेकेंड में y डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों एक साथ शुरू कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू v sin थीटा, क्लियर है, v1 इज इक्वल टू v sin थीटा। अब है कि मेरे को टाइम को पता करना है ना, और दूसरे तरह से ये एक रिलेशन आया, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर t सेकेंड में a इज कैचिंग b एट p, दैट मीन्स अलोंग AB, है ना, अलोंग AB, अलोंग द लाइन AB और पैरेलल टू AB, ठीक है, वी कैन राइट डाउन द सेपरेशन बिटवीन a एंड b विच इज a, दैट इज ट्रेवल्ड बाई a विद द वेलोसिटी ऑफ v cos थीटा इन टाइम t, ठीक है, कारण वो अगर ये पाथ जा रहा है तो दैट इज अलोंग x डायरेक्शन, ये पूरा पाथ को अगर मैं ऐसे सोचूं कि दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, तो अलोंग x, है ना, वो कितना ट्रेवल कर रहा है, a किस वेलोसिटी से, v cos थीटा से इन टाइम t, तो हमको चूंकि t निकालना है तो आई कैन राइट डाउन इट इज a बाई v cos थीटा, क्लियर है, a बाई v cos थीटा। अब जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इसका मतलब बेस टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, तो बेस टू हाइपर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो हम इसको cos थीटा को मतलब a बाई v और cos थीटा को मैं अलग से रेशियो ऑफ AB टू AP लिख सकते हैं। तो देखो AB का जो वेलोसिटी है वो दूसरे तरफ से ये जो v cos थीटा है, चूंकि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी v, ये v1 है, v cos थीटा को मैं दूसरे तरह से ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, कारण यहां से देखो ये दूसरा एक और तरीका है, हम साइन थीटा को यहां से लिख सकते हैं ना, पहला इक्वेशन जो आया था दैट इज v1 बाई v, देयरफॉर cos थीटा को हम यहां से लिख सकते हैं इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v1 स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ठीक है,
और ये जो देयरफॉर जो v cos थीटा वाला बात था उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ v इंटू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। तो ये दोनों v कट के ये फाइनली रह जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर का अंडर रूट। तो उसी चीज को मैं डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल से भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए ये जो फाइनल इक्वेशन जो हो गया इसको लिखा जा सकता है दिस इज a डिवाइडेड बाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया वो टाइम जो पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम। इसका 4 ऑप्शन है, तो एक्चुअली ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट वन है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसको कॉन्सेप्चुअली, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्ट आपको उसका करेक्ट ऑप्शन ही नहीं मैच करा देना है, रैदर इस तरह का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स थोड़ा सा चेंज करके नया क्वेश्चन बनाया जाए और पूछा जाए आपसे, तो आप उसको कैसे कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। सॉल्यूशंस तो आपको हर क्वेश्चन का मल्टीपल जगह मिल जाएगा जो PYQs है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताना बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड फिजिक्स, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, पूरा फिजिक्स समझाना है। तो दैट्स वाई आई हैव डन इट इन दिस पैटर्न, और क्वेश्चन को मैं कर भी रहा हूँ उसी तरह से जहाँ मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके।